जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पासवान। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं, लिखा भी हूं, देखिए यहाँ पहले से मैं लिख चुका हूं, आक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। तो आज मैं आपको बहुत से ऐसे देखिए बच्चे हैं जो आक्सीकरण तथा अपचयन में कन्फ्यूजन से होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया में क्या होता है, हम लोगों को बचपन में रटा दिया जाता है परिभाषा एक आपको कि आक्सीकरण में क्या होता है और अपचयन में क्या होता है। आक्सीकरण बता दिया जाता है वो आपके इसमें ऑक्सीजन जुड़ते हैं तथा हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। अपचयन उल्टा बोल दिया जाता है, जब हाइड्रोजन जुड़ते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं उसे अपचयन बोलते हैं। लेकिन कभी काल ऐसा होता है ना तो आपको हाइड्रोजन दिखने को मिलेगा ना तो ऑक्सीजन दिखने को मिलेगा, तब हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए आज मैं जो ये वीडियो लाया हूँ इसमें आपको पूरा मैं डिटेल बता दूंगा कि ऑक्सीकरण कैसे आप पहचानेंगे और अपचयन कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको डिफिनीशन खुद लिख दिया है कि अब देखो ऑक्सीकरण अपक्रिया मैंने क्या लिखा है, वह अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा, वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, क्या याद करेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से, तीन चीज याद करना है आपको, परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। पृथक मतलब बाहर निकलते हैं, पृथक होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। किसकी कमी होती है? अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। ऑक्सीकरण अब क्या कहलाती है, हम आपको पहले एक एग्जांपल समझा देते हैं। मान लीजिए कि यह कोई एक व्यक्ति है और यह एरो का चिन्ह है, यह भी कोई एक व्यक्ति है, एक ही है। जैसे में मान लेते हैं यह मान लेते हैं मोटू है, क्या है भैया आजकल मोटू पतलू बहुत डिमांड है, तो यह भी क्या है, मान लेते हैं क्या है, मोटू है। ज़्यादा मोटे नहीं भाई, तो ऐसा नहीं कि एकदम समझिएगा हट्टे कट्टे हो, ठीक है ना, और ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बस ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि देखिए क्या मोटू है, तो मोटू को मैंने बोल दिया कि मान लो मोटू के पास 11 रुपये हैं। कितने हैं? 11 है। यह भी तो मोटू है, इनके पास भी क्या है, 11 रुपये है। फिर देखिए दूसरी कंडीशन मैंने क्या लिख दिया कि मोटू के पास 11 थे, इनके पास भी 11, और मोटू को मतलब इस वाले मोटू के पास हमने कर दिया प्लस। क्या कर दिया? प्लस। अब आपसे इसमें पूछेगा कोई कि इस वाले मोटू में बताइए, यानी इस वाले मोटू के पास कितने रुपये हो गए? 11 रुपया था, तो इस वाले मोटू के पास तो 11 ही रुपया रहेगा, क्योंकि देखिए पहले दोनों के पास समान थे। तो लेकिन यहाँ पे देखिए इसके ऊपर एक प्लस भी है, ध्यान दीजिएगा, दोबारा मैंने प्लस कर दिया, यानी इसके पास कुछ नहीं है, ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो उतना ही 11 रहेगा। अब इसके पास देखिए एक प्लस है, तो प्लस का मतलब ये मैथ नहीं है कि जोड़ दिया, ये केमिस्ट्री है, तो इसमें मैथ का मतलब ये थोड़ी ना, केमिस्ट्री का मतलब थोड़ी ना कि जोड़ना। इसमें प्लस का मतलब होता है बाबू ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया, और देगा तो कमी होगा कि नहीं? कमी होगा, कमी होगा। जैसे बैंक वाले ने आपको लोन दे दिया, आपके पास पैसा ज्यादा हो गया, मानते हैं आपके पास पैसा ज्यादा हुआ, लेकिन बैंक वाले के पास तो कम होगा कि नहीं? 4 लाख आपको दिया तो 4 लाख उसका कम हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार यह 11 में से एक दे दिया किसी को, तो कितना बचेगा बाबू? 10। कितना बचेगा? 10। अब बता दो पहले क्या था, पहले 11 था, अब किस में बदल गया? 10 में। अब 11 से 10 में बदला तो कितने इलेक्ट्रॉन कमी होगी बाबू? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, उधर देखो कमी हो रहा है कि नहीं, जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कन्फर्म कौन सा क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अब क्या कहलाएगी। तो हम आपको देखो केमिस्ट्री में एग्जांपल दिखा देते हैं। तो मैंने आपको मोटू के स्टाइल में बता दिया, भैया मोटू जी है तो 11 था, यहाँ पर 11 प्लस होगा तो घट जाएगा, हाँ 2 प्लस होगा तो 2 घट जाएगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए जैसे में मैंने लिख दिया Na सोडियम, सोडियम एक परमाणु है। देखिए मैंने लिखा था सोडियम परमाणु। अगर आपसे कोई पूछेगा अणु, जैसे में H2 एक अणु हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा आयन, तो Na एक प्लस हो गया आयन। तो आपको याद भी क्या करना है, वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। भैया इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा तो एक कमी होगा कि नहीं? इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन अगर पृथक होगा बाहर जाएगा तो कमी होगा कि नहीं? इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन पृथक होगा तो कमी होगा कि नहीं? यानी बाहर निकलेगा तो कमी होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की क्या, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। आप समझ गए? अब देखिए क्या करना है हमको, अब आपको केमिस्ट्री में बता दे रहे हैं, इसका उदाहरण क्या लिखेंगे। इसका उदाहरण आप सिंपल सा लिखिएगा एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर Na कर दीजिएगा, इस साइड करके गिफ्ट आउट कर दीजिएगा, यहाँ पर Na प्लस कर दीजिएगा, +1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दीजिएगा।
अब आपसे कोई पूछेगा कि देखो इस सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके पास हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास देखो सोडियम होता है तो 11, लेकिन 11 में से उसके ऊपर एक प्लस है, किसी को दे दिया, प्लस मतलब दे दिया तो कम हो गया, 11 में से एक, देखो एक प्लस है तो एक देगा, यानी 11 में से एक देगा तो बच्चा कितने का 10। अब देखो देख लो यहाँ पर 11 से 10 हो गया कि नहीं, 11 से 10 हो गया कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं। जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी तो कन्फर्म कौन सी अपक्रिया, इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी देखो अभिकारक से उत्पाद की तरफ गए, इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो कन्फर्म कौन है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो हम आपको जो है कि अब नेक्स्ट बताएंगे कौन सा, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका। तो ठीक है दोस्तों, देखो अब हम इसका बता देते हैं, किसका, अपचयन अपक्रिया का। देखिए अभी हमें क्या लिख दो, ऑक्सीकरण की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अपचयन अभिक्रिया, यानी आपको रिडक्शन बताना है। देखो डिफिनेशन वही लिखना, वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन, इससे हटा देना बस, वहां से आयन, इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पृथक जो था ना हटा देना थोड़ा यहाँ पे। देखो वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन, वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु या आयन, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। फिर से चेक कर लेते हैं, वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन, वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। क्या लिख देंगे, वृद्धि होती है, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो बेटा कुछ नहीं, मैंने जहां कमी था वहां वृद्धि कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस मैंने बना दिया, वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, ठीक है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब जिस एग्जाम्पल में देखो उल्टा कर देना, बस यहाँ पे क्या कर दें, देखो जो वहां पे क्या था इधर उल्टा कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, मैं यहाँ कर दूं Na, अब ध्यान दीजिएगा Na प्लस था, +1 इलेक्ट्रॉन, देखो ये प्लस, देखो यहाँ प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, एक वृद्धि हो जाएगा। यानी अब आपसे कोई पूछेगा कि इस सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, अब देखो 11 एटॉमिक नंबर होता है तो 11 तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक क्या है, देखो प्लस है तो कम है, यानी इधर कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं। लेकिन अब जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उधर जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो एटॉमिक नंबर कितना, 11 है। अब देखिए इधर 10 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना 11 है, तो एक बढ़ गया कि नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वृद्धि, क्या हो गई, वृद्धि, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो बेटा बस यही है। अगर देखो अभिकारक की, देखो यह देखो अभिकारक उत्पाद, अभिकारक से अगर उत्पाद की ओर जा रहे हैं, उधर इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, अगर बढ़ जा रहा है तो अपचयन। तो एक आपको एग्जांपल ये आएगा, ऑक्सीकरण तथा अपचयन के बाद आपको पूछता है रेडॉक्स अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया, तो रेडॉक्स। मैं देखो उसको भी बता दे रहा हूं, देखिए ध्यान सुनना, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। देखो रेडॉक्स रिएक्शन आपको हम बताएंगे, इसमें दोनों आएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन आएगा। थोड़ा देखिए अपचयन में थोड़ा हमको लगता है यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, वह अपक्रिया जिसमें किसी आ रहा है ना, थोड़ा सेंटेंस में अजीब सा लग रहा है, आप कोई लगा देंगे तो वो सेंटेंस थोड़ा अच्छा फिर होगा, देखिए देखने में भी और सुनने में भी आपको लगेगा। वह अपक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। चलिए आप इसको कोई बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि रिडॉक्स रिएक्शन आपको जो आएगा, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो जाएगा, दोनों अब साथ में आएगा, क्या होगा, दोनों साथ में आएगा। देखिएगा क्या होगा, आप बोलेंगे वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण
तथा अपचयन दोनों साथ साथ घटित, यह तय है, घटित होता है। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ घटित होती हैं, रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ घटित होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो क्या मैंने लिखा, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों, क्या, दोनों साथ साथ घटित होती हैं, दोनों साथ साथ घटित होती हैं, क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं, या उसी को ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैं देखिए आपको मैं एग्जांपल लिख दूं, Zn प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, यहां मैं लिख दिया ZnSO4 प्लस Cu। आप कहेंगे सर इसमें कौन सा ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है? चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखो अगर मुक्त अवस्था में यानी जो अकेला होगा, मुक्त अवस्था में सभी तत्वों का, ऑक्सीकरण का एक रूल होता है जो आपको आगे मिलेगा, तो मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बाबू क्या होती है, शून्य होती है। अब देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड स्वरूप में हो गया, तो SO4 पे आपका टोटल होता है -2 चार्ज। अब देखो मैं इसमें SO4 पे -2 चार्ज हो गया, तो इसका अपोजिट कॉपर पे आ जाएगा +2 चार्ज। मैं फुल लिख दिया +2 चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर भी देखिए SO4 है ना, SO4 पे तो -2 चार्ज, तो Zn पे कितना हो जाएगा, +2 चार्ज। अब देखो यहाँ पे कॉपर मुक्त हो गया, अकेला कॉपर हो गया तो हो जाएगा 0, क्योंकि जो मुक्त होगा उसके ऊपर 0। SO4 पे कितना, -2, तो कॉपर पे कितना, अपोजिट कर देना। यहाँ पे देखिए SO4 आ गया तो -2, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर देखो क्या अकेला है ना तो 0। अब देखो प्लस इस पे 6 आएगा, प्लस इस पे 6 आएगा, उसको मतलब है नहीं, क्योंकि सेंट्रल पे दोनों समान है, जिसमें परिवर्तन है उसको ध्यान देते हैं। अब देखो यहाँ परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा मैं ऊपर इरेज कर दे रहा हूँ, आप उसको दो कि नोट कर लीजिएगा, देखिएगा। चलिए इरेज क्या कर दो, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो Zn पहले ले लेता हूँ और उसके बाद मैं किसको ले लेता हूँ, कॉपर को ले लेता हूँ। देखिए ध्यान से, अब देखो Zn क्या था, Zn क्या हो गया, Zn से Zn+2 हो गया। देखो यहाँ 0 था। अब आपको मैं समझाने के लिए मान रहा हूं, देखिए क्या है, मान लेते हैं कि इसके पास 10 रुपया है, तो ये भी जिंक है। मान लेते हैं ये भी तो जिंक, इसके पास कितना है, 10 रुपया। प्रारंभ में मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हमको जाना, बस ध्यान देना है कि मान लो कि क्या प्रारंभ में इसके पास भी 10 रुपये है, इसके पास भी 10 रुपये। अब देखो जब इसके पास 0 यानी कोई चार्ज नहीं, तब भी तो इसके पास 10 रुपया होगा, ना तो किसी को दिया ना तो लिया है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या Zn के ऊपर +2 है, यानी 2 किसी को क्या कर दिया, दे दिया। तो देखो 10 में से 2 देगा तो कितना आएगा, 8 होगा। अभी हमने बोला जिसके ऊपर प्लस होगा तो घट जाएगा। मानने के लिए मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, 10 इसके पास, दोनों सेम है, तो लेकिन यहाँ पे +2 है, इसके पास 0, तो 0 होगा तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, 10 ही होगा। अभी 10 में से 2 किसी को दे दिया, कितना, 8। अब बता दो ऑक्सी, देखो क्या अभिकारक से उत्पाद की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही, कमी हो रही, कमी हो रही। जब कमी होगी कितने की, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, जब कमी होगी तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। यानी हम बोल सकते हैं कि जिंक का यानी Zn 0 से Zn+2 में गया तो कौन सा अपक्रिया दिखाएगा, ऑक्सीकरण। कितने की, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, क्वेश्चन में लिखते 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब थोड़ा यहां देख लेते हैं दूसरा क्या है, दूसरा आपका दिया है क्या, देखो Cu+2 से किसमें चेंज हो गया बेटा, Cu0। अब मान लेते हैं कि इसके पास, देखो ये भी Cu है, ये भी Cu, दोनों समान है, इसके पास भी 10 रुपया मान लो, इसके पास भी 10 रुपया मान लो। अब 10 रुपया में से +2 रुपया, यानी 2 रुपया किसी को दे दिया, यानी कितना हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं, 2 देगा तो 8 होगा। यहाँ देखो 0, ना दिया ना तो लिया, कितना होगा, 10। यानी अब देखो क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, इधर कितना हो गया, 10, बढ़ गया कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, क्या हो गया, वृद्धि। तो यानी ये क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। अब देखो क्या यहाँ हम लिख सकते हैं, इसमें कॉपर +2 से जो कॉपर 0 में गया तो क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। क्योंकि इस साल आपको यूपी बोर्ड 2000 जो है
22 का जो एग्जाम हुआ तो उसमें इससे क्वेश्चन आया था कि आपको ऐसे दे दिया था, पूछा था कि किसमें ऑक्सीकरण होगा, किसमें अपचयन होगा। तो आज के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे आपको, क्योंकि चार्ज आपको पता होना चाहिए, चार्ज आपको पता होना चाहिए कितना चार्ज होता है। देखो अगर मुक्त होगा तो 0, SO4 पे याद कर लेना कि हमेशा क्या होगा -2 होगा, तो इसका अपोजिट इससे याद कर देना +2 आएगा। तो यहाँ पे देखो SO4 पे -2 था तो इसका अपोजिट +2 आ जाएगा, जो अकेला होगा 0। अब उसको क्या करना, जिसमें आपको अंतर देखो, देखो JDN में 0 था ना, इधर JDN में +2 हो गया, अंतर आ रहा है कि नहीं इसमें आ रहा है तो उसको नोट कर लेना। फिर देखो Cu+2 इधर क्या है, Cu पे क्या है 0 है, इसका मतलब इसमें अंतर आ रहा है। लेकिन जो बीच वाला उसका जब निकालते हैं हम लोग तो +6 इधर भी आता है, +6 इधर भी आता है, इसमें तो अंतर होगा नहीं, इसमें इसमें दिखाते नहीं है। तो बेटा ऐसे हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कौन सा ऑक्सीकरण होगा और अपचयन। अगर नहीं भी होगा तो अगर आपसे पूछ दिया ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, एक एक करके मैंने बताया है। उसके बाद अगर आपको रेडॉक्स भी पूछ दिया तो ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, इसमें देखो दोनों हो रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और